प्रभु की लीला अपरंपार है। जो वो चाहते हैं और वो ही करते हैं, और वो ही सच में उसके भक्तों के लिए सही होता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक सेठ थे, धर्म में जरा भी विश्वास नहीं रखते थे। उसके बाजू में एक मंदिर था। पुजारी पूरी रात बैठ के भगवान का नाम ले रहा था, भक्ति कर रहा था। सुबह होते ही सेठ जी बड़े गुस्से हो गए। पुजारी को बुलाया और कहा, कल तुमने पूरी रात मेरी नींद खराब कर दी, ये क्या किया? पुजारी बोले, कल एकादशी थी और इसलिए हम सब मिलके भक्ति कर रहे थे। पुजारी को डांटते हुए सेठ जी ने कहा, ये भक्ति से कुछ नहीं होता है। काम करोगे तभी पैसे मिलेंगे, और तभी तो दिन जाएगा और खाना मिलेगा। पुजारी बोला, सेठ जी, प्रभु की लीला अपरंपार है। वो सब भक्तों के लिए सब सुविधा करके रखता है, सभी को वही तो खिलाता है। सेठ जी बोला, बिना काम करे वो खिला देगा? पुजारी बोला, हाँ, यदि प्रभु की इच्छा होगी तो वो ही हो जाएगा। सेठ जी बोले, देखो एक काम करता हूँ, मैं कल कहीं जंगल में चला जाता हूँ, अब देखता हूँ कैसे तुम्हारे भगवान मुझे खिलाते हैं। पुजारी बोला, देखिए सेठ जी, यदि प्रभु की इच्छा होगी ना तो वो ज़रूर आपको खिलाएगा, और इतना ही नहीं, ज़रूर पड़े तो डंडा भी खिलाएगा, पर साथ में भोजन तय कराएगा। सेठ जी बोले, देखता हूँ। दूसरे जी सेठ जी एक जंगल में चले गए। जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, सोचने लगे, यहाँ पे मुझे कौन खाना खिलाएगा? मैं पुजारी को बताता हूँ कि देखो, मैं 24 घंटे बिना खाए वापस आ गया, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं करते। अब क्या हुआ, तब वहाँ पे एक रास्ते में राहगीर आया और वो अपने साथ कुछ थैलियाँ लेके आया था। गलती से एक थैली वो वहीं छोड़ के चला गया। उस थैली के अंदर टिफिन था, वो अपने साथ खाने की सामग्री लेके आया था, वो वहीं भूल के चला गया। थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लुटेरे आ गए। ये थैली वहाँ पे उन्होंने देख ली और तुरंत उठा लिया। खुलते ही उसमें से खाना निकला। जो सब लुटेरे थे, उसका सरदार बोला, भोजन किया जाए। बाकी लुटेरों ने कहा, नहीं नहीं सरदार जी, ऐसे मत खाना, क्या पता किसी ने आपको मारने के लिए उसमें जहर डाल दिया हो। सरदार बोला, ठीक है, तो क्या करे, कैसे समझ में आएगा ये किसने बनाया है, किसके लिए है, और अच्छा भोजन है कि नहीं है। सेठ जी ऊपर बैठे थे, मन में बोलने लगे, अरे ये तो कोई राहगीर भूल गया है। फिर सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, यदि मैं बोलूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा। क्या पता भगवान जी ने उनकी बात सुन ली, और जो गुंडे थे ना, उसमें से एक गुंडे ने ऊपर देखा और वो लुटेरा बोला, ऊपर कौन बैठा है, नीचे आ जाओ, तुम क्या कर रहे हो कब से यहाँ बैठ के। अब सेठ जी को क्या करना पड़ा, नीचे आना ही पड़ा, वो नहीं चाहते थे, फिर भी आना पड़ा। फिर सब लुटेरे बोले, भोजन यहाँ पे कैसे आया? सेठ जी बोले, एक राहगीर आया था, शायद वो गलती से छूट गया होगा। नहीं, तुमने हमारे सरदार को मारने के लिए ये भोजन यहाँ पे रखा है, तुम इस भोजन को खाओ, यदि ये भोजन ठीक रहा तो ही हमारे सरदार जी खाएंगे। सेठ ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। धड़ाम करके एक लपाट उसके चेहरे पे दी गई। भोजन करते हो कि नहीं करते हो? सेठ जी ने मना किया तो और दो लपाट पे, और तो और। फिर तो क्या हुआ पता है, एक सरदार के जो एक लुटेरे का एक आदमी था, उसने सेठ जी का नाक पकड़ा और मुंह खोलने पर भोजन डाल दिया। सेठ ने सोचा, अभी मैं भोजन नहीं करूंगा तो क्या पता और कितना मार खाना पड़ेगा। सेठ जी ने भोजन कर लिया और उसके बाद वो सारे वहां से चले गए। सेठ मुस्कुराए, बोले, पुजारी जी की बात सही थी, वो कह रहे थे कि यदि उसको भोजन खिलाना होगा ना तो वो आपको किसी ना किसी रूप में भोजन खिला ही देगा। आज वो बात सत्य हुई। पुजारी के पास चले गए और बोले, आपका धर्म का मार्ग सही है, आपका भक्ति का मार्ग सही है, अब से मैं भी आपके साथ भगवान की भक्ति करूंगा। मित्रों, सही तो कहा है, प्रभु पे विश्वास कीजिए। उनके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं ना तो हमारी जिंदगी तो आसान बन जाती है, पर उन्होंने हमारे लिए जो रास्ता चुना होगा वो उससे भी और अधिक श्रेष्ठ होगा।
तो आप भी इस बात को मानिए और सदैव भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है।